बिहार में पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे वहां के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ हैं एनडीए के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। सर, लगातार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पटना में तो सरेआम हत्या हुई, अब पूर्णिया से भी एक घटना आ गई और इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं। विपक्ष तो निशाना साध ही रहा है। चिराग पासवान ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो गया। क्या कहेंगे? देखिए, पूर्णिया की घटना, पटना की घटना हुई है, इससे कैसे इनकार किया जा सकता है। लेकिन पूर्णिया की घटना का अलग नेचर है, पटना की घटना अलग है। पूर्णिया की घटना लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है, लेकिन उससे ज़्यादा वो सामाजिक समस्या है। अभी भी अब सभ्य समाज में डायन कहकर किसी को प्रताड़ित करना, यह तो बहुत ही दुखद स्थिति है। ठीक है, घटना हुई, उसके बाद प्रशासन, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, सख्ती से कर रहा है, लेकिन ऐसे मामलों में समाज को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, तब इस तरह की घटना रुक पाएगी। जहाँ तक पटना का सवाल है या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जहाँ का भी सवाल है, देखना यह चाहिए कि घटना के बाद जिस प्रशासन की ड्यूटी है कार्रवाई करने की, वह प्रशासन कितनी तत्परता से, सख्ती से कार्रवाई करता है कि नहीं करता है। तो इस मामला में अभी फिर से एक मैसेज लोगों के लिए है कि बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार, क्राइम के मामला में बिल्कुल टॉलरेट करने वाली सरकार नहीं है। क्योंकि घटना हुई और घटना के बाद अपराधी कौन है उसकी पहचान भी पुलिस ने कर ली, गिरफ्तारी भी हो गई, और गिरफ्तारी के समय कुछ बदमाशी करने का प्रयास हुआ तो उसका इनकाउंटर भी हुआ। तो प्रशासन मजबूती से कार्रवाई कर रहा है, सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। जो ड्यूटी प्रशासन की वह प्रशासन कर रहा है। नहीं, लेकिन आपके जो विरोधी हैं उनको तो छोड़िए, आपके सहयोगी चिराग पासवान हो, ये लोग तो सवाल उठा रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आप मानते हैं ऐसा? नहीं, देखिए, जो कुछ भी बयान आया है एलजीपीआर की ओर से, मैं समझता हूँ कि बयान देने के पहले कोई तो लक्ष्मण रेखा लोगों को खींचनी चाहिए। गठबंधन में रहते हुए कितनी दूरी तक बोलना है, उस सीमा के अंदर रहकर बोलना है, बाहर जाना है, इस पर कोई ना कोई सीमा रेखा होनी चाहिए। एलजेपीआर की ओर से जो बयान आया है इस मामले में, मुझको लगता है कि लक्ष्मण रेखा को पार करके यह बयान आया है, यह उचित नहीं है। चुनाव एनडीए गठबंधन में मजबूती से लड़ना है तो उसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। हाँ, घटना हुई है, उसमें अगर उसके संदर्भ में मेरी भी सोच है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन चर्चा करने का यह मतलब नहीं है कि हम जो मन में आवे विपक्ष की तरफ बोल जाएं, ऐसा उचित नहीं। नहीं, आपने कहा कि विपक्ष की तरफ बोल जाए, तो विपक्ष को तो ये मौका मिलेगा ना, जब सहयोगी ही इस तरह की बात करेंगे तो चुनाव में इसका बुरा असर भी पड़ सकता है आप लोगों के लिए। इसलिए हमने कहा ना कि बोलने के पहले थोड़ी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अब विपक्ष तो खामखा एक मौका की तलाश में रहता है। उसके समय हजारों घटना हुई उसको भूल जाएगा, और अभी एक घटना हुई तो उसको प्रमुखता से लाएगा। तो विपक्ष को भी मौका देने की बात हो जाती है। इसलिए हमने कहा कि एनडीए के अंदर कुछ तो लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए कि इससे अंदर हमको रहना है या बाहर जाना है। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो कभी जंगल राज की बात कर रहे हैं, कभी राक्षस राज की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव की जब चर्चा कर रहे हैं इस संदर्भ में, तो कंपैरिजन यदि होगा उस समय उनके शासन काल और आज के शासन काल के बीच में, तो उस वक्त और आज घटना के बाद पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, इसका फर्क बिहार की जनता देख रही है। उस समय अपहरण होता था तो अपराधियों के साथ एक अन्य मार्ग में बैठकर फिरौती की रकम की डील की जाती थी, और आज घटना होती है तो पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करता है, और जो भी अपराधी उसके पीछे है उसको जेल के अंदर बंद करता है। तो यह फर्क उस समय और आज में है। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भी वो सवाल उठा रहे हैं कि उनका नियंत्रण इन सब चीज़ों से हट गया है। नहीं, अब विपक्ष के लोग हैं, जो मन में आवे बोल दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए। मजबूती से सरकार चल रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और मुख्यमंत्री जी ऑल इन ऑल होते ही हैं ही।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब पहले से और अब में अंतर ये है कि पहले पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता था, अब कार्रवाई होती है। लेकिन अगर एनडीए गठबंधन का कोई सहयोगी कोई बयान देता है तो उसे इसका ख्याल रखना चाहिए कि जो गठबंधन की मर्यादा है, जो उसकी लक्ष्मण रेखा है, उसको क्रॉस नहीं किया जाए। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।